डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, इस छोटी सी वीडियो में आपको पंजाब पुलिस का जो असिस्टेंट का पेपर बार बार डिले हो रहा है, उसके रीज़न एंड उसके फ्यूचर में क्या हो सकता है वो बताया जाएगा। नंबर 2, कैनाल पटवारी का क्या होने वाला है, लिटरेसी मोबिलाइज़र के पेपर्स होंगे या नहीं होंगे। एंड नंबर 4 जो फाइनल बात होगी, उसमें हमने तहसीलदार के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है कि ये जो सीजनल अकेडमीज़ इतनी ज़्यादा आ गई हैं, सैकड़ों अकेडमीज़ आपको नज़र आ रही हैं, तो आपको इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। नंबर 1 ये देखें, ये पीपीएससी की वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। आपको पता है कि असिस्टेंट पंजाब पुलिस का जो पेपर है वो पहले इन्होंने डेट दी थी 1/10/2023। उसके बाद एक नई तारीख दी गई, रीशेड्यूल किया गया 15/10/2023 को। और फिर इन्होंने 15/10/2023 की डेट को भी ख़त्म करके इस केस को पेंडिंग के अंदर डाल दिया था। अब बात यह है कि इसको पेंडिंग के अंदर क्यों डाला गया और ये बार बार ऐसा क्यों हुआ। उसकी वजह स्टूडेंट्स ये है कि पीपीएससी एग्ज़ाम रिकंडक्ट करना चाह रहा था, क्योंकि इस पेपर के लीक होने का इशू था। बट ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग ये टेस्ट क्लियर कर चुके थे, ये टेस्ट का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया था। तो जिन लोगों ने ये टेस्ट पास किया था ना, वो लोग अदालत में चले गए और उन्होंने अदालत में जाकर ये रिक्वेस्ट की कि जी हमने तो ये टेस्ट पास कर लिया, लिहाजा हम ये दोबारा टेस्ट क्यों दें। फिर अदालत का हुक्म आया कि पीपीएससी इसको फ़िलहाल पेंडिंग में डाल दे, इसको डिले में डाल दे। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पीपीएससी के क्लियर रूल्स हैं। अब वो रूल नंबर इस वक्त तो मेरे जहन में नहीं है, बहरहाल मैंने ये पढ़ा हुआ है रूल। मैंने एक वीडियो डिप्टी अकाउंटेंट के हवाले से बनाई थी, उसके अंदर मैंने वो रूल नंबर भी मेंशन किया था। वो वीडियो अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। पीपीएससी के रूल्स के मुताबिक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी पेपर को रिकंडक्ट कर सकता है, उसकी ये सवाबदीद है, उसकी ये मर्ज़ी है। तो पीपीएससी इसको रिकंडक्ट कर सकता है। बेशक अदालत ने इसको वक्ती तौर पे ख़त्म कर दिया है और इसको डिले में डाल दिया है, पेंडिंग में डाल दिया है। ये सीटें कैंसिल नहीं हुई हैं, सिर्फ पोस्टपोन हुई हैं। और इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये टेस्ट्स नहीं होंगे। ये मैं आपको क्लियरली यहाँ पर बता दूँ कि अदालत का कुछ अरसे बाद आपके सामने फ़ैसला यही आएगा कि ये टेस्ट ज़रूर बिल ज़रूर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये टेस्ट ख़त्म हो जाएँ, ये सीटें ख़त्म हो गई हैं, ये टेस्ट दोबारा होंगे। उसकी एक तो मेजर वजह ये है कि इसकी अभी तक फ़ाइनल एलोकेशंस नहीं हुई थी, कोई इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं किए गए थे, जस्ट पेपर हुआ था। और पेपर के रिज़ल्ट के नीचे क्लियरली पीपीएससी लिखता है कि ये एक आर्ज़ी रिज़ल्ट है। ये पीपीएससी के हर रिज़ल्ट में नीचे लिखा होता है, पीपीएससी इसको कैंसिल कर सकता है। बहरहाल जो भी फ़ैसला हो सबके लिए बेहतर होना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद ये कुछ सीट्स आई हुई हैं पंजाब पुलिस के अंदर मज़ीद। ये पहले भी आई थी, एसएसए आपका सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट पीएसए, ये सीट्स दोबारा आ गई हैं जी। और अच्छी खासी इस बार तादाद है। ये आपके ज़िले हर ज़िले के हिसाब से आई हुई हैं, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान एट्सेट्रा सब पर ये आई हुई हैं। तो इनके ऊपर भी आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। 2000 इसके अप्लाई करने की फ़ीस है। 28/10/2023 तक गालबन आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों के पास 18 से 25 साल इसमें उम्र मांगी है, जो आपका एसएसए है यानी सीनियर स्टेशन असिस्टेंट, और इसके अंदर आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ, मतलब आईसीएस आपके पास होना चाहिए। और जो ये पुलिस स्टेशन असिस्टेंट है, इसके अंदर भी आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ, और किसी भी मंजूर शुदा इदारे से कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर होना चाहिए। ये जो सेकंड वाली पोस्ट है, तो इनके ऊपर भी जो लोग एलिजिबल उन्हें अप्लाई करना चाहिए। पहले भी ये टेस्ट हुए थे और हमारे 2-3 स्टूडेंट्स माशाल्लाह ये टेस्ट क्लियर भी कर गए थे, बट टाइपिंग के अंदर घपले हुए। उम्मीद करते हैं कि इस बार इंशाल्लाह ये शफाफियत की बेस पर होंगे और काम सारा का सारा बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब पीपीएससी, एफपीएससी, ये जितने भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से तकरीबन 2018-19 से कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी आपकी खिदमत कर रही है और मोस्ट रिलायबल फोरम है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का। आपको डेमो लेक्चर्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स लिंक्स जो हमारे फ्री हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये सामने आपको जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ 0301 है, तो इन नंबर्स के ऊपर आप व्हाट्सएप करके मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जब से तहसीलदार की सीट्स आई हैं तो कुछ सीजनल अकेडमीज़ मार्केट के अंदर आ गई हैं और वो सैकड़ों के हिसाब से हैं, जो आपको ये बातें कर रहे हैं कि जी वो 2 महीने के अंदर रेवेन्यू लॉस भी करा देंगे, जनरल नॉलेज की भी फुल प्रिपरेशन करा देंगे, उर्दू एसेंट प्रेसी भी करा देंगे, इंग्लिश एसेंट प्रेसी भी करा देंगे। तो ये देखें, ये ख्वाबों की दुनिया है। 2 माह के कलील अरसे में कोई भी एकेडमी आपको फुल प्रिपरेशन नहीं करवा सकती। तहसीलदार के हवाले से मैं आपको बड़ा आसान तरीके से, बड़े प्रॉपर वे में गाइड कर चुका हूँ कि आप एक किताब लें, कलीद उर्दू, ठीक है।
कलीद उर्दू लें। आपको उर्दू के लिए कोई एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कलीद उर्दू के अंदर आपको मज़ामीन भी मिल जाएंगे, बड़े बेहतरीन किस्म के मज़ामीन हैं। और अगर कोई इशू है तो आप हमारे ये जो फ्री नंबर है यहाँ पर व्हाट्सएप करके मज़ीद मालूमात मज़ामीन के हवाले से हासिल कर सकते हैं कि आपने इसको किस तरीके से लेकर चलना है। कलीद उर्दू की किताब के अंदर ही आपको तमाम के तमाम जुमले बनाना, मुहावरात का इस्तेमाल, करेक्शन, ग्रामर वो सारी मिल जाएगी। उसके अलावा एकेडमी के जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं ग्रामर के हवाले से आप वो भी वॉच कर सकते हैं या वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो हमारे सेशन के अंदर मौजूद हैं। नंबर 2, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के कलीद उर्दू के अलावा ना अगर आपको ऐसे करने हैं उर्दू के तो आप एसेस फॉर ऑल मज़ामीन तमाम मुकाबले के इम्तिहानात के लिए जो इम्तियाज़ शाहिद की किताब है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के लिए आप नासिर जमाल शाह एंड अकबर मेयो के जो एसेज़ हैं वो बड़े सादा से एसेज़ हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपके एसेज़ कवर हो जाएंगे। अगर आप नासिर जमाल शाह की किताब को बेहतर नहीं समझ रहे तो एडवांस पब्लिशर्स की जो एसेज़ फॉर ऑल है वो भी अच्छी बुक है, आप उसको भी ले सकते हैं। बाकी इंग्लिश के अंदर जो करेक्शन है वो हम सेशन के अंदर स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली करवा चुके हैं। हमारा तहसीलदार के हवाले से जो सेशन है वो बहुत पहले शुरू हुआ था। हमारी एकेडमी का सेशन हमेशा जॉब्स के आने से बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी लास्ट वीडियो जो हमने बनाई है अपकमिंग में जो 16 सीट्स आने वाली हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, उन सब का सेशन हमारा 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे के सारे डेमो लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उनको ज़रूर वॉच कीजिए। ठीक है जी। तो तहसीलदार के हवाले से आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रेवेन्यू लॉज एक ऐसे हैं, रेवेन्यू लॉज ये तकरीबन जो है आपके पास काफ़ी सारे बन जाते हैं। रेवेन्यू लॉज के हवाले से हम सोच रहे हैं कि एक सेशन स्टार्ट करेंगे, तकरीबन 1 महीना इसमें लग जाएगा। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि रेवेन्यू लॉज कोई 1-2 नहीं है, 7-8 रेवेन्यू लॉज हो जाते हैं अगर पीपीएससी अपनी कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं करता। और मैंने स्टूडेंट से एक बात की थी, एक नसीहत की थी कि आप लोगों को पीपीएससी को मेल करनी चाहिए कि वो इन रेवेन्यू लॉज की एक लिस्ट क्लियरली मेंशन करें। बट चांसेस यही है कि जब अप्लाई करने की डेट ख़त्म हो जाएगी तो पीपीएससी एक प्रेस रिलीज़ जारी करेगा और रेवेन्यू लॉज जो आएंगे पेपर में उनकी लिस्ट एक जारी कर देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से जो बातें चल रही हैं कि जी पेपर्स कैंसिल हो गए हैं एट्सेट्रा और जी ये पेपर नहीं होने वाले एट्सेट्रा, ये सारी झूठ बातें हैं, फेक बातें हैं। लिटरेसी मोबिलाइज़र के जो पुराना इशू चल रहा था केस, उनकी रेगुलराइजेशन का काम शुरू हो चुका है। आप पीपीएससी प्लानर पर जाकर चेक कीजिए, लिटरेसी मोबिलाइज़र उनको रेगुलर किया जा रहा है। पुराने लोगों को जो कोऑर्डिनेटर्स लगे थे उनको परमानेंट किया जा रहा है। इवन जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स लगे थे लिटरेसी डिपार्टमेंट में उनके भी इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, वो भी परमानेंट हो चुके हैं। जब वो लोग परमानेंट हो चुके हैं तो अब लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो है कैनाल पटवारी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अफवाहें हैं कि जी कैनाल पटवारी का पेपर भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो है बड़े इशूज़ चल रहे हैं, जी वो भी कैंसिल हो गया एट्सेट्रा, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक पीपीएससी कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज़ जारी नहीं करता आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी का पास्ट पेपर्स का टेस्ट सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सेशन की बड़ी मामूली सी फ़ी एकेडमी ने रखी हुई, जस्ट 1200 कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी ने पास्ट पेपर्स के टेस्ट सेशन की फ़ी रखी हुई है जिसे हर शख्स अफोर्ड कर सकता है। हाँ, जो सुपर सेशन हमारा चल रहा है 3 मंथ्स का 16 अक्टूबर से, उसके लिए आप डेमो लेक्चर्स को वॉच करें और अपनी तसल्ली करके और फिर आप एकेडमी को ज्वाइन करें। बाकी जो सीजनल एकेडमीज़ हैं, मौसमी एकेडमी जो इतनी सारी आ गई हैं, अगर आप इनसे बच जाएँ तो आपके लिए बेहतर है, वरना आप धोखा खाएंगे और आप लोगों को बड़ा पछतावा होने वाला है। जिन लोगों की एक्सपर्टीज़ होती हैं, जो लोग बड़े अरसे से काम करवा रहे हैं, उन्हीं एकेडमीज़ का रुख करें। ये सीजनल एकेडमीज़ जो इतनी सारी आ गई हैं ना जी, तहसीलदार बना देते हैं आपको 1 महीने में, 2 महीने में, ऐसा नहीं होता। आप कंसर्न जो रेलेवेंट लोग हैं उन्हीं से तैयारी करें। ठीक है। मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता कि कौन सीजनल लोग हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा एकेडमीज़ आई हुई हैं, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा हुआ है। इतनी एकेडमीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब से तहसीलदार की एडवर्टाइजमेंट आई है तो एकेडमीज़ की भरमार ही हो गई है। तो 3-4 एकेडमीज़ हैं जो लगातार 5-6 साल से सर्व कर रही हैं। आप उन्हीं 3-4 एकेडमीज़ को ज्वाइन करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें। आप और बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, बड़ी मशहूर एकेडमीज़ हैं, मैं किसी को यहाँ प्रमोट नहीं करना चाहता, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये जो मौसमी बुखार वाली एकेडमी है ना, इनसे प्लीज़ आप बच जाएँ तो आपके लिए बेहतर होगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।